ईवी या पेट्रोल, आपके लिए कौन सी गाड़ी होगी बेहतर? सीधी बात, नो बकवास। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने पेट्रोल, डीजल, ईवी और सीएनजी को डिटेल में कंपेयर किया था ओनरशिप कॉस्ट के हिसाब से। और उस बेसिस पे आपको एक कैलकुलेशन मेथड बताया था कि कौन सा फ्यूल आपके लिए सही है। लेकिन उस वीडियो के बाद काफ़ी सारे ईवी ओनर्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए, पता नहीं क्यों। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए। तो आज का वीडियो खास हम पेट्रोल वर्सेस ईवी के ऊपर बनाने वाले हैं। पेट्रोल वर्सेस ईवी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, दोनों में से आपके लिए कौन सा होगा सही। और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए थे। उन सारे क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में डिटेल में आंसर करने वाले हैं। तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता हूँ, हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी स्कूल के बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बुक्स या फिर स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है विद इन पुणे सिटी में, या फिर किसी सीनियर सिटीज़न के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। विद इन पुणे में हम ज़रूर कोशिश करेंगे ऐसे परिवारों को जल्दी से जल्दी हेल्प पहुँचाने की। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और केवल 1 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में और ऑटोमोबाइल से जुड़े जो भी आपके मन में सवाल है उसके जवाब ढूंढने में हमारी वीडियो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। सो केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड का टाइम निकालिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार अगर ईवी या फिर पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहे, दोनों में से कंफ्यूज्ड है, तो उनके सवालों का जवाब डिटेल में इस वीडियो में उनको मिलने वाला है। सो टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, आप चाहो तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, जिसमें हमने पेट्रोल, डीजल, ईवी, सीएनजी सबको डिटेल में कंपेयर किया था। और वहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने कुछ सवाल रेज किए थे, तो कमेंट में मैक्सिमम जो सवाल या फिर जो सजेशन हमें दिए गए थे उसको हमने इस वीडियो में कंपेयर किया है, कंसिडर किया है। जिसमें सबसे पहला जो कंसर्न आपने रेज किया था कि आपने पेट्रोल डीजल के मैनुअल वेरिएंट वर्सेस ईवी का ऑटोमेटिक वेरिएंट आपने क्यों कंपेयर किया, आपको दोनों का ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक ही कंपेयर करना था। तो इसका जवाब ये है कि पेट्रोल में वैसे भी मैनुअल ऑप्शन तो आता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही आता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बेस टू बेस वेरिएंट कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि ईवी में मैनुअल का ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक आ गया। लेकिन आपके सजेशन के हिसाब से इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक ही कंपेयर किया है। अगर आप टेक्निकली देखें तो पेट्रोल डीजल में जो ऑटोमेटिक गाड़ी आती है बेस वेरिएंट में कभी नहीं आती है, थोड़े हायर वेरिएंट के बाद ही आपको ऑटोमेटिक ऑफर की जाती है। तो उस सिनारियो में ईवी का भी हमको हायर वेरिएंट ही पकड़ना चाहिए फेयर कंपैरिजन के लिए। फिर भी क्योंकि कुछ ईवी ओनर ऑफेंड हो गए थे, उनको लग रहा था कि मैं पेट्रोल को ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ या फिर ईवी को मैं बुरा कह रहा हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपका मन रखने के लिए इस वीडियो में हमने यहाँ पे ईवी का बेस वेरिएंट लिया है, साथ ही साथ हमने पेट्रोल डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट लिया है जो कि बेस वेरिएंट से ऊपर आता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा था कि आपने ऑन रोड प्राइस कंपेयर क्यों नहीं किया, आपने सिर्फ एक शोरूम प्राइस ही क्यों लिया। अब ऑन रोड प्राइस में बहुत सारे कस्टमाइजेबल और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो आरटीओ है स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है हाईली कस्टमाइज्ड ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इंश्योरेंस ले सकते हो, उसका कोई भी स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, डिस्काउंट हो गए, फेस्टिवल ऑफर्स हो गए, ये ऑन रोड प्राइस को इम्पैक्ट करता है। इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक शोरूम प्राइस ही लिया था। बट क्योंकि आप ऑन रोड प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो इस वीडियो में हमने ऑन रोड प्राइस ही कंपेयर किए हैं एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग के हिसाब से। उसके अलावा जो ईवी ओनर्स थे वो कह रहे थे कि हमें तो लाइफ टाइम फ्री बैटरी मिल रही है, आप मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों जोड़ रहे हो, सर्विस कॉस्ट क्यों जोड़ रहे हो, हमको तो लाइफ टाइम फ्री वारंटी कंपनी ने बताई है। तो हमने वो भी फैक्टर कंसिडर किया है और जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट था हमने उसको निकाल दिया है लाइफ टाइम फ्री वारंटी कंसिडर करके। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कैलकुलेशन 50 किलोमीटर रनिंग के हिसाब से ही बनाया है, हमारा रनिंग 50 से ज़्यादा है। तो हमने इस वीडियो में 50 किलोमीटर पर डे और 100 किलोमीटर पर डे दोनों भी कैलकुलेशन आपके रेफरेंस के लिए लाए है, ताकि आपको अपना बेस्ट फ्यूल कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसके अलावा एक कंसर्न रेज किया गया है कि तुम्हारे हर एक वीडियो गाड़ी में ही, कार में ही बैठ के क्यों बनाते हो, तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है क्या। तो हमने ये भी कंसिडर कर लिया है। फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं कार से बाहर निकल के कोई वीडियो बनाने में। कोई भी प्रोफेशनल माइक या फिर कैमरा सेटअप नहीं है, इसी मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। आप सिर्फ कंटेंट देखिएगा, आपके मन में जो सवाल थे उसको क्लियर करने के हिसाब से। आप बैकग्राउंड या फिर जो क्वालिटी है उसको छोड़ दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा।
तो सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, पेट्रोल या फिर ईवी में से आपके लिए सही फ्यूल कौन सा होगा। तो जैसे हमने प्रीवियस टेबल में डिटेल में टेबल्स बनाए थे, हम सेम टेबल्स यहाँ पर भी बनाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सो एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम गाड़ी के केवल प्राइस को देख के गाड़ी परचेस करते हैं और उसके हिसाब से हमारे फाइनेंसेस मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस आते हैं तो आपका पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हम पूरी ओनरशिप कॉस्ट देखने वाले हैं। आप कोई भी गाड़ी परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ली है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जो कि सारे इंजन ऑप्शन में आपको मिलती है। ये पेट्रोल में भी आती है, डीजल में आती है, ईवी में आती है, सीएनजी में आती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी टाटा नेक्सॉन को ही लिया था। यहाँ पर भी रेफरेंस के लिए हम टाटा नेक्सॉन ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑटोमेटिक टू ऑटोमेटिक कंपेयर कर रहे हैं। तो पेट्रोल में हमने वेरिएंट कंसिडर किया है पेट्रोल का स्मार्ट प्लस एएमटी, जो कि ऑटोमेटिक है टाटा नेक्सॉन में। ईवी में क्रिएटिव प्लस एमआर हमने कंसिडर किया है, और डीजल में प्योर प्लस एएमटी। हमने ये 3 वेरिएंट्स यहाँ पे कंपेयर किए हैं। हाँ, ये सिर्फ पेट्रोल और ईवी का ही कंपैरिजन है, लेकिन हमने डीजल को भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में रखा है, ताकि आपके मन में अगर आगे जाके सवाल आता है कि भाई सिर्फ पेट्रोल ईवी क्यों, डीजल भी तो है, हमने थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे डीजल भी रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। हमने डिटेल ब्रेकअप आपके स्क्रीन पे दिया है पेट्रोल के केस में। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी प्राइजेस है स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। हो सकता है जो प्राइस मैंने आपको डिस्प्ले में दिखाई है आपके शहर में, आपके स्टेट में कुछ और हो। हमने यहाँ पे एक एवरेज प्राइसिंग ली है, ये प्लीज़ आप नोट कर लेना, और आप आपके शहर के हिसाब से ये कोटेशन निकालना। तो सबसे पहले एक शोरूम प्राइस अगर मैं देखूँ ऑन एन एवरेज, सो पेट्रोल स्मार्ट प्लस एएमटी का आता है 9,59,990। ईवी के केस में 12,49,000 ईवी क्रिएटिव प्लस एमआर का प्राइस है। और डीजल के केस में 11,69,000 डीजल में जो प्योर प्लस एएमटी आती है उसका एक शोरूम प्राइस है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐडअप होती है। आरटीओ कॉस्ट, जो कि केवल पेट्रोल और डीजल के केस में ऐड होगा। इंश्योरेंस कॉस्ट, जो कि तीनों के लिए एप्लीकेबल है। कितना है मैंने स्क्रीन पे दिया, आप उसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। टीसीएस पेट्रोल को एप्लीकेबल नहीं है, ईवी के केस में है, डीजल के केस में भी है बट नॉमिनल है। इसके अलावा अदर्स में जिसमें फास्टैग वगैरह जो चीज़ें हो गई वो यहाँ पे हमने जोड़ी है। और हमने ऑप्शनल में कोई भी प्राइस पकड़ा नहीं, क्योंकि एक्सेसरीज जो कुछ भी चीज़ें है वो अपने चॉइस से ले भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो जो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग के हिसाब से कैलकुलेट की है। तो ये सब कंसिडर करके जो ऑन रोड प्राइस जा रहा है पेट्रोल स्मार्ट प्लस ऑटोमेटिक का, जो जा रहा है 11,23,000, 11,23,000 रुपया। ईवी के केस में 13,17,000, और डीजल केस में डीजल ऑटोमेटिक प्योर प्लस जो वेरिएंट आता है वो 14,18,000 रुपये ऑन रोड यहाँ पे जाता है। अब क्योंकि हमने ईवी का बेसिक वेरिएंट लिया है ऑटोमेटिक में, और पेट्रोल डीजल के थोड़े हायर वेरिएंट्स आते हैं ऑटोमेटिक में, इसलिए प्राइस यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। बट आपको ये कंपैरिजन देखना था, इसलिए हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया है। अब हम सीधा बढ़ते हैं फ्यूल कॉस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे उन यूज़र की तरफ जिनकी रनिंग विद इन 50 किलोमीटर्स पर डे है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मेरे भाई है जिनका रनिंग जो है वो अप टू 100 किलोमीटर पर डे भी होता है। हम दोनों भी कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो अगर आपकी रनिंग 50 किलोमीटर है तो आप महीने में 1500 किलोमीटर चलाते हो। अगर मैं पेट्रोल के केस में देखूँ तो आपको 90 लीटर पेट्रोल महीने में लगेगा, और डीजल के केस में 63 लीटर डीजल आपको महीने में लगेगा। रनिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ पेट्रोल के केस में 6 रुपया पर किलोमीटर पेट्रोल के केस में जाता है। ईवी का इससे काफ़ी कम, केवल 150 रुपया पर किलोमीटर ईवी का रनिंग कॉस्ट है। और डीजल के केस में 3 रुपया 80 पैसा, मतलब 4 रुपये के अंदर अंदर डीजल का पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट यहाँ पे आता है। अगर मैं महीने का कॉस्ट निकालूँ, जो कि आपको अपने ईएमआई में पकड़ना चाहिए, हम यही गलती करते हैं कि अपना जो भी फिक्स कॉस्ट है हम ये सब कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए तो महीने में पेट्रोल के केस में 9,265 रुपया आपका केवल पेट्रोल के ऊपर आपको कॉस्ट लगने वाला है, जो कि आपको अलग से निकालना पड़ेगा, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ईवी के केस में केवल 2,250 रुपया नॉमिनल रनिंग कॉस्ट है मंथली, और डीजल के केस में 5,690 रुपये के आसपास आपका मंथली रनिंग कॉस्ट आता है फ्यूल के लिए। यही अगर हम साल का कैलकुलेट करें तो आपको साल भर में पेट्रोल के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है 1,11,000 रुपये। ईवी के ऊपर केवल 27,000 रुपये साल का आपको स्पेंड करना है रनिंग कॉस्ट, और डीजल के केस में 68,250 रुपया। ठीक है, तो टोटल अगर मैं 5 साल का फ्यूल कॉस्ट देखूं
तो 5 साल में आप यहाँ पे पेट्रोल के केस में स्पेंड कर रहे हो 5,55,000 रुपये। आप ईवी के केस में 5 लाख में स्पेंड कर रहे हो 1,35,000 रुपये। और डीजल के केस में आप केवल डीजल पे आप स्पेंड कर रहे हो 3,41,000 रुपये। ये हो गया जिनका रनिंग 50 किलोमीटर पर डे है या फिर उसके अंदर है, उनका मैक्सिमम रनिंग कॉस्ट महीने का, साल का और 5 साल का। हम 5 साल का ओनरशिप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जिनका रनिंग ज़्यादा है उनका कैलकुलेशन यहाँ पे बदल जाएगा। पेट्रोल के केस में आपको 180 लीटर पेट्रोल आपको महीने का लगेगा, डीजल के केस में 126 लीटर, ईवी में कुछ आपको फ्यूल डलाना नहीं है। तो ऐसे केस में आपका जो मंथली कॉस्ट होता है पेट्रोल वालों का होता है 18,529 रुपया। अगर आप डेली का 100 किलोमीटर चलाते हो तो 18,000 लगभग 19,000 रुपये आपको साइड में निकालने हैं आपके मंथली एक्सपेंस में से। ईवी के केस में 4500 और डीजल के केस में 11,375 रुपये आपको हर महीने अलग से निकालने पड़ेंगे केवल फ्यूल कॉस्ट के लिए। अगर साल भर का देखें, पेट्रोल आप 2,22,000 का डलाते हो केवल पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर आप 2.25 लाख रुपए साल का स्पेंड कर रहे हो। ईवी के केस में 54,000 रुपये और डीजल के केस में 1,36,000 रुपये आप डीजल के लिए स्पेंड कर रहे हो सालाना। अगर हम 5 साल की ओनरशिप कॉस्ट देखें तो केवल पेट्रोल के ऊपर आप 11,11,000 रुपये स्पेंड कर रहे हो। जितनी प्राइस की आपने गाड़ी ली लगभग उतनी ही प्राइस का आपने 5 साल में पेट्रोल भी डलाया है, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपकी असल गाड़ी की प्राइस 11 लाख नहीं है, 20 लाख के ऊपर जा चुकी है। ये सब कंसिडर करके क्या आप ये एंगल से कभी सोचते थे? कमेंट करके बताना। खैर, पेट्रोल के लिए 5 साल में 11,11,000 आपने स्पेंड किया, ईवी के लिए 2,70,000 और डीजल के केस में 6,82,000 रुपये आपने 5 साल में केवल फ्यूल के ऊपर आपने स्पेंड किया है। तो आपका कैलकुलेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। अभी आपने गाड़ी परचेस की, आपने पहले साल का इंश्योरेंस लिया, आरटीओ पे किया, आपने 5 साल का फ्यूल डलाया, सब किया। अभी 5 साल में आपको यहाँ पे सर्विस भी तो करनी है, आपको रूटीन जो साल का सर्विस है आपको वो भी करना है। अगर आप 5 साल गाड़ी रखते हो तो एक मेजर सर्विस भी आती है, कुछ आपको पार्ट भी रिप्लेस करने पड़ते हैं, सस्पेंशन चेंज करना पड़ता है, वो भी चीज़ें आती है। तो पेट्रोल के केस में 5 साल में आप लगभग 30,200 रुपये सर्विस के ऊपर स्पेंड करते हो 5 साल में पेट्रोल गाड़ी के ऊपर। ईवी के केस में 17,500 और डीजल के केस में आप 42,000 रुपये आप सर्विस के लिए स्पेंड करते हो। आपकी रनिंग 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लगभग ऑन एन एवरेज इतना आप सर्विस के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा एक मेजर आपका रिकरिंग कॉस्ट है, वो है गाड़ी का इंश्योरेंस। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि आपने इंश्योरेंस क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि कस्टमाइज ऑप्शन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, केवल थर्ड पार्टी ले सकते हो, आईडी भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, एड ऑन ले सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट होती है, लेकिन हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग इंश्योरेंस की ली है, जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि आपकी गाड़ी का 5 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपको सारे नो क्लेम बोनस यहाँ पे 100% मिल गए। इसके अलावा हमने हाईएस्ट आईडी भी यहाँ पे गाड़ी का कंसिडर किया है और यहाँ पे जीरो डिप्रिसिएशन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। वो प्राइसिंग के हिसाब से पेट्रोल गाड़ी अगर आप 5 साल मेंटेन करते हो, 5 साल रखते हो, तो आपको इंश्योरेंस के ऊपर लगभग 1,12,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। ईवी में यहाँ पे गेम चेंज होता है, ईवी का रनिंग कॉस्ट कम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ईवी का जो इंश्योरेंस है सेकेंड ईयर के बाद उसमें कस्टमाइजेशन कम होते हैं और इसका रिन्यूअल कॉस्ट पेट्रोल डीजल से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पेट्रोल में जहाँ पे आप 1,12,000 रुपये 5 साल में भर रहे हो, ईवी के केस में उसी कैलकुलेशन से, उसी आईडीवी के हिसाब से 2,54,000 रुपये का आपका केवल इंश्योरेंस में खर्चा होगा। डीजल के केस में 1,32,000 रुपये। तो इंश्योरेंस के मामले में ईवी सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे आपको दिखेगी। अब ये सारे पैरामीटर्स मिला के, और मैंने आपको कहा कि 5 साल में एक बड़ा कोई रिप्लेसमेंट, पार्ट रिप्लेसमेंट सर्विस कराना पड़ता है, उसको भी हमने कॉस्ट में जोड़ा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो सबको मिला के आपका ओनरशिप कॉस्ट कितना आता है, सबसे पहले हम देखेंगे अगर आपका रनिंग विद इन 50 किलोमीटर्स पर डे है तो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 साल में आपका रनिंग कॉस्ट हो जाएगा, गाड़ी का प्राइस, सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब मिला के पेट्रोल गाड़ी का ओनरशिप कॉस्ट बनता है 18,61,000 रुपये। ईवी के केस में बन जाता है 17,78,000 रुपये, 18 के आसपास ही जाता है। और डीजल के केस में 20 लाख। तो डीजल तो काफ़ी महंगा आपको यहाँ पे दिखेगा। पेट्रोल और ईवी में ईवी सबसे सस्ती है और पेट्रोल आपको ओनरशिप के मामले में थोड़ी सी यहाँ पे महंगी दिखेगी। वहीं पे अगर आपकी रनिंग जो है वो 100 किलोमीटर पर डे है तो आपका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मामले में हो जाएगा 24,17,000 रुपये, ईवी के केस में 19,13,000 और डीजल के केस में
23,45,000 लगभग आपको ओनरशिप कॉस्ट लगेगा अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर्स पर डे है, 100 किलोमीटर पर डे का है। तो हमने 50 और 100 दोनों का यहाँ पे 5 साल का ओनरशिप प्राइस देखा। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड होती है, जैसे कि मैंने कहा कि देखो ईवी जो है या फिर जो डीजल कार है, इनका इनिशियल कॉस्ट पेट्रोल से ज़्यादा होता है। ईवी हमेशा आपको पेट्रोल डीजल से महंगी ही दिखेगी। तो आप इस कैलकुलेशन में अगर देखोगे तो आपने अगर ईवी स्किप करके पेट्रोल गाड़ी ली तो आप पहले ही साल जब आप गाड़ी परचेस करते हो तो आप लगभग 1,93,000 आप बचा लेते हो। और अगर आप ये गाड़ी लोन पे लेते हो तो आप लगभग 91,000 का इंटरेस्ट भी बचा लेते हो। और आप जो आपने पैसे बचाए थे अगर आप उसको 5 साल के लिए सेव करते हो किसी म्यूचुअल फंड में तो उसके रिटर्न्स आपको लगभग 2,83,000 मिल जाएंगे। तो लगभग आप 4,77,000 बचा लेते हो 5 साल में अगर आप ईवी स्किप करके पेट्रोल लेते हो। तो सेम कैलकुलेशन से अगर आप डीजल गाड़ी लेते हो तो आप लगभग 6,41,000 आप बचा लेते हो अगर आप डीजल गाड़ी स्किप करके पेट्रोल गाड़ी लेते हो। तो ये हो गया आपकी सेविंग। तो अब ये सारा इंटरेस्ट और सेविंग मिला के फाइनली हम देखते हैं कि कौन सा इंजन ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा किफ़ायती होगा। तो अगर आप ईवी कार लेते हो तो आप यहाँ पे लगभग 83,000 बचा लेते हो पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि ईवी आपको ओवरऑल 5 साल में ओनरशिप कॉस्ट कम दे रही है तो आपका 83,000 का सेविंग हो रहा है। लेकिन पेट्रोल कार लेके आपने जो इंटरेस्ट और इनिशियल सेविंग में पैसा बचाया है उसको आप निकाल दोगे तो 5 साल बाद पेट्रोल गाड़ी लेने में आपका लगभग 3,93,000 का फायदा होते हुए दिख रहा है। तो भले 5 साल का ओनरशिप ईवी का कम है क्योंकि आपने इनिशियल कॉस्ट कम पे किया था, इंटरेस्ट आपने बचा लिया, तो आपका लगभग 4 लाख रुपए का फायदा होगा अगर आपकी रनिंग केवल 50 किलोमीटर पर डे है और आप ईवी को स्किप करके पेट्रोल लेते हो तो आप लगभग 4 लाख रुपए यहाँ पे बचा सकते हो 5 साल के अंतराल में। सेम कैलकुलेशन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर पर डे है तो इसी कैलकुलेशन से आपको लगभग 26,000 का लॉस होगा पेट्रोल के केस में। यहाँ पे आपको ईवी अगर आप लेते हो तो आपको 26,000 का फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर पर डे है और डिफरेंस अगर केवल 26,000 का है तो यहाँ पे आप बात आती है कन्वीनियंस की, क्योंकि प्राइस में कोई ऐसा ड्रास्टिक मेजर डिफरेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको चूज करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। 26,000 एक्स्ट्रा दे के आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, पीस ऑफ माइंड मतलब मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ईवी लेता हूँ तो मेरे रेसिडेंस में और मेरे वर्क लोकेशन में दोनों जगह ईवी इंफ्रा होना चाहिए। मेरी ड्राइविंग सिर्फ मैं ईवी इंफ्रा इकोसिस्टम के अंदर ही कर सकता हूँ। मुझे अगर सडनली कोई अनप्लान ट्रिप करनी है तो जाने से पहले मुझे 10 बार सोचना होता है क्या मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो क्या वो वर्किंग होंगे, अगर कोई टफ ड्राइविंग कंडीशन आती है, अगर मेरी ईवी की रेंज सडनली गिर जाती है, क्या मैं मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, क्या मैं बीच में फंसूंगा। तो मैं कोई भी अनप्लान ट्रिप ईवी के साथ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन पेट्रोल में मैं किसी भी गांव कस्बे में बिल्कुल बिना सोचे बिना किसी एंजाइटी के जा सकता हूँ। पेट्रोल पंप रूट में मुझे अनगिनत मिल जाएंगे, मुझे बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 26,000 के बदले मुझे ये पीस ऑफ माइंड मिलता है, प्लस जो फ्यूल रिफिलिंग का टाइम है वो भी पेट्रोल के केस में ज़्यादा बच जाता है। तो कंक्लूजन ये है, अगर आपकी रनिंग 50 किलोमीटर्स के अंदर अंदर है तो आपको पेट्रोल में डायरेक्टली 4 लाख का फायदा मिल रहा है 5 साल के ओनरशिप कॉस्ट में। अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से है तो ईवी में आपके पैसे थोड़े से बच रहे 26,000। अगर आपकी ड्राइविंग केवल सिटी में है तो ईवी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन कन्वीनियंस के हिसाब से, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से, एंजाइटी फ्री ओनरशिप के हिसाब से पेट्रोल आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होता हुआ दिख रहा है। अभी जो ईवी ओनर्स ऑफेंड हुए थे, मैं यहाँ पे बिल्कुल पेट्रोल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे पेट्रोल वाले एचपी वाले वगैरह पैसे देते हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल एंगल से भी हमें कैलकुलेट करना होता है और कन्वीनियंस के हिसाब से भी सोचना होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब इसके बाद दूसरी एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी पेट्रोल के केस में E20 नॉर्म्स आ रहे हैं, आगे जाके E27 E30 भी हो सकता है। सो पेट्रोल कार लेने में काफ़ी रिस्क है, पेट्रोल कार का माइलेज गिर रहा है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है। या फिर डीजल के केस में भी दिल्ली में 10 साल का बैन आ चुका है, हो सकता है दूसरे स्टेट में भी लागू हो जाए। तो ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर कुछ लोग काफ़ी डरे हुए हैं। तो आने वाले 5 साल में क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, हमने वो भी यहाँ पे कंसिडर किया है और उस बेसिस पे भी हमने कंक्लूजन निकाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेट्रोल के केस में क्या हो सकता है। E20 एप्लीकेबल हो चुका है, E27 की बात चल रही है, E30 भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि माइलेज इसमें ड्रॉप हो रहा है।
इसमें एक्चुअल टेक्निकली अगर देखें तो 8 to 10% का ड्रॉप है। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 15% का ड्रॉप होगा, 18% का ड्रॉप होगा। लेकिन मान के चलते कि यहाँ पे आपका माइलेज 30% से घट गया, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं ना कि 30% घट सकता है, हम वही पकड़ के चलते हैं कि माइलेज 30% से घट गया और मेंटेनेंस 50% से बढ़ गया। दोनों भी हमने एंगल यहाँ पे पकड़े हैं। खराब से खराब क्या होगा, मेंटेनेंस 50% से बढ़ेगा, जो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, हमने वो भी कैलकुलेशन आज ही पकड़ लिया, और माइलेज 30% पे घट चुका है। डीजल के केस में क्या होगा, 10 साल का बैन अगर लगता है या फिर डर लगता है लोगों को सेकेंड हैंड कार परचेस करने में, इसकी रीसेल वैल्यू 5 साल 7 साल बाद एकदम ड्रास्टिकली गिर जाएगी, तो वो एक रिस्क डीजल के केस में भी है। ईवी के केस में 5 साल 7 साल बाद जब वारंटी खत्म होती है, वारंटी देखिए जो लाइफ टाइम कह रहे हैं ना, एक सर्टन किलोमीटर्स की वारंटी मैन्युफैक्चरर्स देते हैं विथ स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन है। सिर्फ फर्स्ट ओनर को एप्लीकेबल है, सेकेंड ओनर को लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की नहीं मिलती है। आपके पास मंथली उनका जो पेड मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है, वो लेना पड़ेगा, तभी जाके वारंटी अवेलेबल होती है। हम ये पकड़ते हैं कि लंबे ओनरशिप में 7 साल बाद आपको एक बैटरी रिप्लेसमेंट का भी कॉस्ट आ सकता है। तो ये सब पॉइंट्स कवर करके हम देखते हैं कि फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो हम सेम लॉजिक से कैलकुलेट करेंगे। हमने अज्यूम किया कि आपका रनिंग 100 किलोमीटर पर डे होगा और वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में पेट्रोल 30% घटा, मेंटेनेंस 50% से बढ़ा, तो आपका जो 5 साल का ओनरशिप कॉस्ट है पेट्रोल का, वो बनता है लगभग 27 लाख 86 हज़ार रुपये। जो आपने गाड़ी 9 10 11 लाख में ली थी, उसका ओनरशिप कॉस्ट 5 लाख का बन रहा है 27 लाख 86 हज़ार रुपये, ऑलमोस्ट 28 लाख के करीब यहाँ पे जा रहा है। पेट्रोल के केस में अभी लोग कह रहे हैं कि मैंने जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जोड़ा था 4 से 5 लाख रुपए का, तो लोग कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, वारंटी फिर भी लाइफ टाइम मिल ही जाती है। तो मैं 4 से 5 लाख का खर्चा यहाँ पे नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ बेसिक जो मेंटेनेंस है 5 साल का, उसको पकड़ के ओनरशिप कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है 19 लाख 13 हज़ार रुपये। टेक्निकली अगर आप बैटरी रिप्लेस करते हो तो ये भी 24 लाख तक जाएगा, लेकिन मैं इस कैलकुलेशन में नहीं पकड़ रहा हूँ ईवी ओनर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। सो पेट्रोल लगभग 28 लाख, ईवी 19 लाख, डीजल के केस में 23 लाख 45 हज़ार रुपये, मतलब लगभग 24 लाख के करीब डीजल का ओनरशिप कॉस्ट है वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में 5 साल में। अभी जो आपने सेविंग की थी, जो आपने इंटरेस्ट में पैसा बचाया था, इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो सेविंग मिलती है, वो सब करने के बाद अगर आप ईवी लेते हो पेट्रोल स्किप करके, तो आपको ईवी के केस में लगभग 4 लाख रुपए का फायदा यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और अगर आप डीजल लेते हो तो डीजल के केस में आपने पेट्रोल में ऑलरेडी लगभग 6.5 लाख रुपए सेव कर लिए थे, जो आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या फिर आपने जो इनिशियल कॉस्ट सेविंग की थी उसको अगर आप जोड़ लो, तो यहाँ पे आपको डीजल स्किप करके अगर आप पेट्रोल लेते हो तो ओनरशिप कॉस्ट ज़्यादा होने के बाद भी 2 लाख रुपए का आपका फ़ायदा होगा अगर आपने पेट्रोल कार लिया डीजल को स्किप करके। लेकिन ईवी के केस में आपको ईवी में लगभग 4 लाख रुपए का फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। तो अगर चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि पेट्रोल एकदम 30% से ड्रॉप हुआ, मेंटेनेंस 50% से बढ़ गया, ई30 आ गया, उस सिनारियो में आपको ईवी में 4 लाख रुपए का फायदा होगा 5 साल के अंतराल में। लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। 5 साल के बाद हमारे मन में दो चॉइसेस आते हैं, या फिर मैं गाड़ी बेच दूँ या फिर मैं गाड़ी रख दूँ। अगर मैं गाड़ी बेचने जाऊँगा तो रीसेल एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, और अगर मैं गाड़ी रखता हूँ तो 5 साल बाद मेजर सर्विस, मेजर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें आता है। तो उस सिनारियो में क्या होगा, ईवी आप कितनी भी अच्छे से मेंटेन कर लो, एक सर्टन किलोमीटर के बाद आपको बैटरी रिप्लेस करना ही पड़ता है, तब तक आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। या फिर आप गाड़ी बेचते हो तो जो सेकेंड ओनर है उसको वारंटी मिलती नहीं, तो उसका प्राइस तो वैसे भी घटने ही वाला है। तो अगर हम डिप्रिसिएशन के हिसाब से चले तो जो गाड़ी आपने पेट्रोल गाड़ी 11 लाख 20 हज़ार को ली थी, अगर आप 5 साल बाद बेचोगे तो आपको 6 लाख 17 हज़ार का वैल्यू देगी, अगर अच्छे कंडीशन में होगी तो आपको लॉस होगा 5 लाख रुपए का। ईवी के केस में आपने 13 लाख 17 हज़ार को गाड़ी ली थी, इसकी रीसेल वैल्यू केवल 5 साल बाद बन जाती है 5 लाख 26 हज़ार, आपको 7 लाख 90 हज़ार मतलब 8 लाख रुपए का घाटा होगा। जो आपने 4 लाख कमाए थे, अगर आप बेचोगे तो 8 लाख का घाटा होके आप टोटल 4 लाख के घाटे में रहोगे 5 साल बाद। और डीजल के केस में आपने 14 लाख 18 हज़ार की गाड़ी ली थी, रीसेल आपको लगभग ये 6.5 लाख तक का दे देगी, लॉस आपको लगभग यहाँ पे 6.5 लाख का होगा, 6.5 से 7 लाख तक का लॉस आपको डीजल कार में भी हो जाएगा। अब इसमें पेट्रोल या फिर डीजल के केस में 5 साल बाद आपने मेजर सर्विस तो कर ही ली है, आप रूटीन सर्विस से और 5 साल निकाल सकते हो ईयरली सर्विस से। लेकिन
ईवी के ऊपर हमेशा खतरा रहेगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको बैटरी रिप्लेसमेंट का खर्चा 4 से 5 लाख रुपए का आने ही वाला है। अगर आप गाड़ी बेचने जाओगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे 8 लाख का लॉस हो रहा है। अगर आप गाड़ी रखते भी हो तो भी आपको 4 से 5 लाख रुपए रख के चलने पड़ेंगे आने वाले बड़े कॉस्ट को कंसिडर करके। तो सारांश अगर देखें तो डीजल आपको थोड़ा घाटे में लेके जाएगी 5 साल बाद लॉन्ग लॉन्ग टर्म में, या फिर इसका रीसेल भी घट जाएगा 7 साल बाद। वैसे भी लेने से पहले सोचेगा डीजल गाड़ी। लेकिन पेट्रोल और ईवी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस बकेट पे चल रहे हैं, हल्का सा 19-20 का डिफरेंस है। तो घूम फिर के बात आती आती है कन्वीनियंस की ही। तो आपको सोचना है, मैं यहाँ पे कंक्लूजन दूंगा नहीं पेट्रोल अच्छी है या फिर ईवी अच्छी है। अभी आपको डिसाइड करना है आपके ड्राइविंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या सिर्फ रनिंग कॉस्ट प्रायोरिटी है या कन्वीनियंस प्रायोरिटी है? अगर कन्वीनियंस प्रायोरिटी है तो पेट्रोल, सिर्फ रनिंग कॉस्ट प्रायोरिटी है, आप ईवी इकोसिस्टम के अंदर रहते हो तो ईवी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसी के साथ मैंने काफ़ी सारी एक्सेसरीज जो मस्ट हैव चीज़ें होती है गाड़ी में होनी चाहिए, अप टू 60% का डिस्काउंट है। उसका लिंक मैंने आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाके आज ही अवेल कर सकते हो। इसमें आपको डैश कैम्स है, टायर इन्फ्लेटर्स है, सेफ्टी हैमर्स है, वैक्यूम क्लीनर्स है, 70 फ्लोर मैट्स है, हर एक चीज़ जो गाड़ी में होनी चाहिए सबका मैंने लिंक दिया है। आप उसको आज ही परचेस करके जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करके हमारी हेल्प कर सकते हो। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक आप ज़रूर दे सकते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपका सुन के हम गाड़ी से बाहर आके एक अलग जगह वीडियो बना रहे हैं। ये आपको सेटअप कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपका कोई सजेशन फीडबैक होगा हम ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ, टेक केयर।